हमारे इलाके का मौसम तो आज माशाल्लाह से जी काफ़ी कमाल का है। अब पता नहीं हमें रास्ते में कैसा मौसम मिलता है, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लाहौर साइड पे तो वैसे ही फॉग और धुंधें जो है ना, वो तो इनका शहर है पूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुम्मा आमीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग अपना वादा निभाने के लिए अभी घर से रवाना हो रहे हैं। मतलब अभी हम लाहौर के लिए निकल रहे हैं। और ये जी छोटी औरत के काम चेक करें, बुरखा वुरखा पहन के तो तैयार है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लगाओ लगाओ, मास्क लगा रही थी ना। हाँ ये चेक करें हैं, वाह जी वाह, क्या बात है क्या बात है। और हादिया का बुरखा जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार होके आ गया था। अभी मैंने मेरे ख्याल में उसने पहना हुआ है, तो अभी आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह बड़ा ही फिट आया है। वैसे जो लेके आया था मैं कराची से, वो उसको काफ़ी ज़्यादा खुला था और बड़ा भी था ना। तो जो उसकी माँ ने लिया है वो बिल्कुल परफेक्ट आया है ना, बिल्कुल एग्जैक्ट। बस थोड़ा सा जो है ना नीचे से हमें कटवाना पड़ा है, लेकिन बाकी एग्जैक्ट बिल्कुल सही आया है। अबिया आ जाओ, सारे गिफ्ट सारी अमानतें सब कुछ लेके आ जाओ। मोटरवे पे जिन जिन को हमने डिस्पैच करना है जी, उनको मैसेज तो मैंने कर दिए हैं कि भाई आप लोग फ़लाँ इंटरचेंज से ले सकते हैं, हमसे फ़लाँ इंटरचेंज से ले सकते हैं। आप देखते हैं जी कहाँ कहाँ हमें रास्ते में रुकना पड़ता है और कहाँ कहाँ नहीं रुकना पड़ता। ये चेक करें, ये थैली भर के ये तिल आ गए, और ये भी तिल है मेरे ख्याल में, और ये छज आ गया। फ्रिज हमारे दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं, ये चेक करें, ताकि ये बर्फ़ बन जाए और अच्छे तरीके से। दिन रात चल रहे हैं, ये बर्फ़ बने हुए हैं जी फुल। ये देखें ऊपर भी बर्फ़ नज़र आ रही है। ये अब लाहौर तक सेफली चले जाएंगे। इधर भी भरे होंगे, ये देखें, ये भी सारे बर्फ़ बने हुए हैं सारे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सिर्फ और सिर्फ ये वाला बैग जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ। और हाँ ये जी। देखें जी, ये मोरिंगे के पत्ते, पत्ते और ये मुरिंगा ये मोरिंगा। और साग फ्रिज में चलो रखा, साग निकालो में ना रखा उसको, है। अब कहाँ उसको सेट करना है हाँ साग चलो को। चलो चलो चलो, मैं दिखाती हूँ। चलो भाई देखो जी, अब बेगम साहबा की पैकिंग वैकिंग शुरू हो रही है, मतलब मेन पैकिंग। बाकी तो हमारी सारी हो गई। हाँ जी इधर अल्हम्दुलिल्लाह। आना, क्या है ना तेरा बोल में ना, इराम बीबी। ये तिल आ गई, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9। नो। नहीं, मैंने अपनी एक सिस्टर को कहा था कि मुल्तान शेर शाह इंटरचेंज पे आ जाना। हाँ। अभी तक उनका रिप्लाई कोई नहीं आया। कोई नहीं तो आया। या एक तो भाई भी उनको, तो है ना मुल्तान से। नहीं भाई नहीं है, बहन है। भाई ने रब्ता नहीं किया, फिर मैंने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया है उनको, लेकिन मेरी सिस्टर का नंबर बंद है। तो अब क्या करें बताओ। हाँ अब आप भी बताओ। हिफाजती तौर पे ले चलो, ठीक है। अगर आ गई तो उनको दे देंगे, नहीं तो अगर होटल वालों नहीं के आई हवाले। तो फिर लाहौर किसी और का नसीब होगा, ये पक्की बात है, फिर वहाँ पर दे देंगे। हाँ वहां पर दे देंगे जिस जिसका नसीब है लाहौर में। ये मैं इतनी सारी डिलीवरी लेके जा रही हूँ। आज हम खुद टीसीएस वाले बने आज हैं, हम खुद टीसीएस ये जा रही है फास्ट 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 जा रही टीसीएस। है। चलो पैक ये करो। फास्ट जा रही है, पैक हुए में। ये जाना है जी इस्लामाबाद। इसका मैंने ये जहन बनाया है कि इसको जो है ना हमने लाहौर फैसल मोर लाहौर कार्गो। फैसल मूवर से कार्गो करा दूंगा। हाँ जी ये कार्गो फिर करा इजी देंगे। चला जाएगा, वहाँ से इजीली 2 3 चले जाए घंटे का रास्ता है, आराम से पहुँच जाएगा। आराम से। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे तो लगता है कि दूसरे दिन सुबह में पहुंच जाएगा उधर। दूसरे दिन क्या, आज पहुँचेंगे, रात को गाड़ियाँ जा रही होती हैं, हाँ तो 2 किसी 3 को भी घंटे में पकड़ा पहुँच देंगे। जाएगा। हाँ इस्लाम, उस सिस्टर का एड्रेस है ना? हाँ एड्रेस है। बस ठीक है, हाँ बाकी जी। सामान पैक करो। चलो शाबाश। सामान पैक करो, एड्रेस तो लिखो। किसका? पिंडी वाली सिस्टर का। तो उधर ही चल के लिखूंगा ना, फैसल मूवर वालों को दूंगा ना एड्रेस। क्या हो गया, अभी से थोड़ी लिखूंगा, तुम उसको एक थैली में भर लो हाँ बस। वो सारे एक थैली में भर ले। तो ये तिल वगैरह है, ये सिस्टर के तिल है। ये देखा मैंने बोतल में कर लिए फास्ती के, ताकि ये गिरे ना, एक दाना भी इसका जाया ना हो। और ये जीत मिसेस मलिक का सामान है। और जिसमें अभी एक चीज़ हमारी मिस्टेक है, इसके अंदर मिस है। वो क्या है मैं आप खुद ही बताएंगे। चावलों का आटा। अभी ये मुझे कह रही है कि अभी चलते हुए ना रास्ते से ले लेंगे। हाँ रास्ते से लेंगे, क्योंकि शहर में मिलता है चावलों का आटा। यहाँ पर अगर हम चक्कियों से लें ना, हमारे तो जो वो मिलावट चावल करके थे वो देते हैं। खत्म हो गए। वो खत्म हो गए। यहाँ पर जो चक्के से लो ना, वो मिलावट करके देते हैं, खालिस नहीं देते हैं। माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह मेरी बेटी को बुरखा बिल्कुल परफेक्ट आया है। ये देखें जी, ये वाला मैं लेके आया था,
और ये वाला राबिया लेके आई है। ये देखा, आपको बताए, आप फर्क बताएं नहीं। कि मैं सही लेकर आई हूँ या मैं सब नहीं, सही तुम लेकर- सही लेके आई हो, सही है ना, क्योंकि देखो, ये बिल्कुल ये fix वाला है। उसको फिक्स आ गया और ये वाला ये जो है ना तो काफी उसे कटवाना पड़ता था और छोटा करवाना पड़ता काफी लूज था। मतलब दोनों तरह से मुझे खसारा मिला है। मैं ये अपनी बेटी के लिए ले आया था, ये तुमने ले लिया, और वो फिर मैंने दोबारा उसको दिला के दिया। था। चलो हाँ, ये कोई देखो, नहीं। ये वाला इसका बिल्कुल पूरा। और अच्छा, अक्सर- ये इसने जो जी बुरखा पहना हुआ है ना, इधर सामने आ जाओ, सामने आओ। इसने जो बुरखा पहना हुआ है ना, ये बुरखा हादिया का हाँ, है ना, ये 2022 का, सऊदी अरब से हमने लिया 2022 का था। है। और ये फिर इसको आ गया। और इसके वाला जो है वो इसकी मामू की बेटी को दे दिया मैंने। अब 1 साल बाद, 1.5 साल 2 साल बाद ये बुरखा इसको आ जाएगा। मतलब तुम फ्री में घूमती रहो। हैं? अब जी राबिया ने भी यही काम किया हुआ है, अपने कपड़े जो है ना वो बना बना के अपनी बेटी को दे रही है, वो पहन रही है इसके सूट। तो अच्छा, एक बात ये भी है कि सिर्फ फिटिंग हो रही है और लेंथ भी पूरी है और सब कुछ, यानी कि बाजू भी, लेंथ भी पूरी है और गला भी पूरा है, सिर्फ फिटिंग हो रही है कपड़ों की। लेकिन मेरे बेटे को मेरे कपड़े नहीं आते, क्योंकि मैं हेल्दी हूँ, वो थोड़ा कमज़ोर सा है। हाँ, बाकी कद तो मुझसे भी बड़ा है। लेकिन हम दोनों देखो बराबर हैं। माशाल्लाह से। इसका देखकर कद मुझसे माशाल्लाह बड़ा जरूर है, कीजिएगा। जवाद का कद हाँ जी। तुमसे भी बड़ा है। अपनी माँ के साथ खड़े हो, तुमसे भी बड़ा है। कल पता जुत्ती लेने गई, दुकान वाला हैरान था। मैंने कहा इसके अब्बा को आती है 10 नंबर, इसको 12 नंबर जुत्ती थी। 11 नंबर। चले जी। अच्छा जी, प्लान तो था हमारा, मेरा और राबिया का जाने का ना, हाँ, बिल्कुल। कि हम दोनों चले जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मेरी इस बेटी के साथ नाइंसाफ़ी होगी, आदमी क्योंकि को ये थैले भी आने कराची जो- घूम के आया है, ये भी कराची घूम के आई है, तो वो बेचारी कहीं नहीं गई। फिर मेरा प्लान बना उसको साथ लेके जाने का। फिर मैंने कहा जब उसको लेके जा ही रहा हूँ तो जा तो वैसे ही रहा हूँ, तो फिर क्यों ना इनको भी लेके चला जाऊँ एक दिन। चलो ये भी गाड़ी का घूम फिर लेंगे, वहाँ लाहौर में कुछ थोड़ा बहुत इंजॉय कर लेंगे। तो इस हिसाब से पहले हमारा प्लान था बस में जाने का, लेकिन अभी हमारा प्लान बना है गाड़ी में जाने का, क्योंकि फैमिली के साथ है ना, फैमिली के साथ भी हैं और ये और डिलीवरी फास्ट जाएगी। डिलीवरी के अलावा भी जो मतलब कि वहाँ लाहौर में हमें काम है, इधर जाना उधर जाना, तो उसके लिए फिर अच्छा, हमें कराची होते तो हम बस में चले जाते, क्योंकि कराची के कोने कोने का पता, लाहौर का हमें कोने कोने का नहीं वहाँ पता। फिर इन ड्राइव वगैरह करा लेते हाँ, हैं लाहौर ड्राइव में। वगैरह करा लेते हैं, लेकिन लाहौर का हमें नहीं पता। वो रात जैसे मेरी सिस्टर बता रही थी, कह रही बाइके वाले को मैंने दिया पेठे का हलवा बनाकर के, जाकर मेरी बहन को दिया ना, आकर पैसे भी मैंने डिलीवरी कर दी, वो बोतल भी, पेठा भी, पैसे भी लेकर भाग गया। तो चले मुझे जी। कहने लगी कि राबिया जब साग मेरे पास भेजो ना, डिलीवरी मत देना उसे, कह रही पे मैं करूंगी। मैं कह रही मेरे साथ एक वाकया हो चुका है, देखो जी बाइके वाले भी ये भाग जाता है लेकर। चले जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, अभी निकलते हैं ये पैक करके और अपने सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू इंशाल्लाह। चलो भाई, सामान पैक हो रहा है जी, रखा जा रहा है गाड़ी में बाहिफाजत। हाँ जी, ये देखो। आप लोगों की अमानतें आप लोगों की दहलीज तक। ये है राबियाज कोरियर सर्विस। ये कोरियर सर्विस तो अच्छी है, घर से ही पका के घर तक पहुंचा के आते हैं। फ्री होम डिलीवरी, फ्री, सब कुछ फ्री, पकाना शकाना पहुंचाना सब कुछ फ्री। सब कुछ फ्री होम डिलीवरी। ऐसी ऑफर कोई नहीं देगा। चलो मिल गिनो अद्धी तो तू। ठीक है दी, घर दी पारत है क्या की दिया मां कैसा ना कैसा लाहौर को की दिया मां खा मंदी चाहे कैसा ना कैसा ना नहीं जरा को जाके गिदियो सा। हाँ, लाहौर दे पेड़ की दिया मुझको कोई टेंशन तो कानी। ओके, इजाजत है, टाइम नाल पुजू टाइम नाल वल्लू। ठीक है, बकरी नहीं पारा तई, घर दी पारा तई। 11 बज गए। चलो मैंने 10:30 बजे का टाइम लगाया था, 10:35 है। हाँ, तो 5 मिनट ऊपर हो गए ना। हाँ हाँ चलो। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्हम्दुलिल्लाह से जी सफ़र का आगाज़ हो चुका, और यहाँ पर हमारे इलाके में तो वेदर बड़ा कमाल का है। अब पता नहीं रास्ते में हमें कैसा वेदर मिलता है कैसा नहीं, ये अब अल्लाह बेहतर जानता है। वैसे जो सुबह मैंने मैप पे चेक किया है तो मुल्तान से M3 है मेरे ख्याल में, या M4 है, वो बंद दिखा रहा था ना मैप। तो M5 जो है ना वो ओपन दिखा रहा था, मतलब M5 जो हमारे एरिया की है, और M4 जो लाहौर और फैसलाबाद और इस्लामाबाद को टच करती है आपस में, M3 और M2 से,
वो बंद दिखा रहा था। अब अल्लाह करे कि हमारे पहुंचते पहुंचते वहाँ पर भी सूरज निकल आए और वहाँ से जो है ना हमें रास्ता आगे मोटरवे का ओपन मिल जाए। लेकिन जाने की तो परेशानी नहीं है कि इजी तरीके से चले जाएंगे। अब अल्लाह करे कि हमें वापसी आने पे जो है ना आराम से हम लोग आ जाएं, क्योंकि लाहौर का वेदर डेली अपडेट होता रहता है। किसी दिन धुंध होती है और किसी दिन फॉग होती है वहाँ पर। वो दूसरे वाली फॉग कह रहा हूँ जो पिछले साल ऐसे ही ना सर्दी थी ना कुछ थी और धुआं धुआं हो गया था सारा। इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे। सफ़र के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आप सबसे। अब आगे रास्ते में कहाँ कहाँ हमने रुकना है, सिस्टर से भी रब्ता करने की कोशिश करते हैं अगर हो जाता है तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मोटरवे ज्वाइन कर चुके जी। और मेरा जो मैक्सिमम मेरी जो सोच थी ना, मैं ये सोच रहा था कि 10:30 बजे हम लोग मोटरवे ज्वाइन कर लें। लेकिन जब बच्चों के साथ कहीं निकलना हो तो फिर टाइम का पता भी नहीं चलता जी। 11:30 बजे, तकरीबन 11:45 बजे हम लोग मोटरवे पे चढ़े, है ना? 11:30 बजे, 1 घंटा लेट है जी। वैसे पाकिस्तान में बस हो, ट्रेन हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, लेट तो 1 घंटा लाजमी होती है। हम वो फिर मेहमान भी नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था जी। नाश्ते का सामान मैंने यहाँ से लिया है। आज वो चावल चने हमें नहीं मिले क्योंकि लेट निकले हैं, वो था नहीं, वरना उसके चावल चने हम लोग खाते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और यहाँ फिर बच्चों ने कहा जी कि हमें पापा समोसे दिला दो। और यहाँ पर एक ठिया मैंने पकड़ा हुआ है, उसके समोसे अच्छे होते हैं, तो उससे ले लिए हैं जी समोसे। और बेगम साहबा की तो फेवरेट चीज़ ली है जी। अच्छा राबिया, तुम ये देखो ये कितने का डब्बा है, खोल के देखो। चिकन वाला होगा, चिकन वाला डब्बा। वो एक तुमने मूवी देखी है? अरे भाई, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? कौवा बिरयानी। तो ये मिला है जी 100 रुपए का कौवा बिरयानी का डब्बा। तुम्हारा पेट भर जाएगा। अब ये उसको गौर से देखेगी, गौर से देखेगी। इस चिकन को पोलियो हो गया था क्या? फालिज हो गया था। हाँ, चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में हम लोगों का पहला स्टे मुल्तान पड़ेगा। सिस्टर से रब्ता करने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन उनका नंबर बंद जा रहा है। बुशरा सिस्टर, अगर आपका नंबर, मेरे ख्याल में जब आप व्लॉग देखेंगी तो देखें, मैंने आपके मैसेज भी किए थे और अभी भी कोशिश में है और व्हाट्सएप भी किए, दोनों बंद है। अभी भी कोशिश में है कि आपसे रब्ता हो जाए। अल्लाह करे रब्ता हो गया तो आपकी अमानत हम साथ लेके आ रहे हैं। अगर आपके नसीब में हुआ तो मिल जाएगा, नहीं तो फिर जिसके नसीब में होगा उसको मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला स्टॉप घर के नज़दीक ही, ज़्यादा दूर नहीं है। और जब भी लंबे सफ़र पे निकले, एक मैसेज हर दफ़ा देता हूँ कि गाड़ी का टायर, हवा और उसके साथ ऑयल, पानी, सब कुछ, मोबाइल, ये सब कुछ ख़ास तौर पे जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल करें तो इन चीज़ों को ख़ास तौर पे चेक करें और इन चीज़ों को बिल्कुल एक्यूरेट करके फिर अपने सफ़र को कंटिन्यू करें। मैं जब भी आता हूँ इन्हीं के पास आता हूँ, यहाँ से हवा चेक कराता हूँ, वहाँ से पेट्रोल, पानी वगैरह सब कुछ ओके करके फिर अपने लंबे सफ़र की तरफ निकलते हैं। क्या हाल है? ठीक है? तबीयत ठीक है? फिट है? देखता रहनी का ना, देखता रहनी। तुम्हारा वो किधर गया भाई? हाँ, वो हमारा सब्सक्राइबर है, वो हमारी वीडियो देखता रहता है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे टिकटॉक भी है, लेकिन टिकटॉक हम चलाते नहीं हैं। हाँ, टिकटॉक आप जैसे बच्चे चलाते हैं। चलो जी, ये एक इम्पोर्टेंट मैसेज था, मैंने कहा आप सबके साथ लाजमी शेयर करूं। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। बी सेफ़। वो कहते हैं ना जी, मेरी सुई 100 से ऊपर कभी नहीं जाती। तो जवाद को भी यही मैं नसीहत कर रहा था कि बेटा जब बड़े हो जाओ, अल्लाह पाक तुम्हें गाड़ी दे, 100 लास्ट कांटा है, इससे ऊपर नहीं जाना। क्योंकि देर से पहुंचना कभी ना पहुंचने से बेहतर है। हवा ओके हो चुकी जी अल्हम्दुलिल्लाह से। अब कंटिन्यू करेंगे अपने सफ़र को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जिसने फ्रेश होना है हो जाए, क्योंकि आगे कोई ब्रेक नहीं है। तमाम मुसाफिरों को मुतला किया जाता है, क्योंकि अगला ब्रेक हमारा फिर इंशाल्लाह उसी रेस्ट एरिया पे लगेगा जिस पे हम बैठ कर चिप्स खाते हैं। यहाँ से फ्रेश वगैरह होना है, जल्दी जल्दी कर लें क्योंकि 10 मिनट की ब्रेक है। जल्दी करें, जल्दी करें। तमाम सवारियों से गुजारिश है, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। कोई भी खुला सामान अपनी सीटों पे छोड़ के नीचे ना उतरे। हाँ, जल्दी करें, जल्दी करो। बच्चे सारे बाहर आ गए, तुम बैठी हुई, ये तोते उड़ा रही है जी बैठी हुई। तोतों को छोड़ो, बाहर निकलो।
अब ने चलती गाड़ी में नाश्ता किया था, मैंने नहीं किया। मैंने कहा मैं सुकून से जहाँ बैठूँगा ना वहाँ नाश्ता करूँगा। तमाम पैसेंजर वापस आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। हम लोग हैं जी इस वक्त मुल्तान में। बस एक काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली बात जो है ना वो मेरे लिए ये बनी है कि सिस्टर से रब्ता हुआ है मेरा, बहन से। तो वो कह रही हैं कि अहमद भाई असल में उनका जो बेटे हैं ना वो कहीं बाहर जॉब वगैरह करते हैं। तो बता रहे थे कि वो काफ़ी देर से आएंगे अहमद भाई, हमारी मुलाकात जो है ना वो नहीं हो सकेगी। और हमारा घर भी शेर शाह इंटरचेंज से तकरीबन कोई 20-25 किलोमीटर दूर है, तो नहीं आ सकेंगे। फिर आप एक काम करें कि हमने आपके घर आना है। मैंने कहा वो तो हम पिछले कोई 2021-22 से सुन रहे हैं, जब हम लोग उम्रे पे जा रहे थे उस वक्त से सुन रहे हैं कि आपने हमारे घर आना है। आज तक तो नहीं आई, खैर अल्लाह पाक आपको ले आए हमारे घर। तो फिर कह रही हैं कि मेरे भाई का घर है, मेरा जब दिल करेगा साग का दिल करेगा, जिस चीज़ का दिल करेगा। अब जिस मौसम में वो आए साग ना हो तो फिर हम पहले से ही माजरत कर लेते हैं। फिर जो उस वक्त की स्पेशल सौगात होगी वो फिर अपनी बहन को देंगे। तो यहाँ करते हैं जी नाश्ता बिस्मिल्लाह करके, और फिर आगे बच्चे कह रहे हैं कि चिप्स वाला रेस्ट एरिया यही है। मैंने कहा चिप्स वाला रेस्ट एरिया ये नहीं है। चिप्स वाला रेस्ट एरिया हमारा काफ़ी आगे, और यहाँ पे देखे सारे कंटेनर ट्रक ये सब की लाइन लगी हुई है, और रोड पर खड़ी हुई है मोटरवे। माशाल्लाह से ये रेस्ट एरिया भी अच्छा है। और अहमद पता क्या है, यहाँ पर है ना वो हो गई है, तरक्की हो गई है। मोटरवे हमारे पाकिस्तान की शान है। हाँ हाँ, मोटरवे शान तो कह रही ना, नहीं मोटरवे वाले खड़े हैं, ये कह रही हूँ। वो खड़े हैं रोड पर, वो देखो वो जा रहे हैं मोटरवे वाले। हाँ जी। और यहाँ पर है ना, मैं बताऊँ कि यहाँ पर है ना थोड़ी सी अहमद चेंजिंग हो गई है। जो यहाँ के रेस्ट एरिया के थोड़े से वाशरूम टूटे फूटे थे ना, अभी जाके देखो बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं, जबरदस्त। इधर ही आता है। अभी मार्बल वगैरह लग गया है, सब चीजें लगी हैं। हमारे घर से लाहौर का 1670 रुपए का टोल टैक्स है जी गाड़ी कार का। तो फिर बसों का कितना होगा, ट्रलों का कितना होगा, ये देखो। हाँ ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें ये अभी रुकी है यहाँ पर फ्रेशमेंट के लिए, है ना, रिफ्रेशमेंट के लिए। हाँ जी, पहले हम जब यहाँ पर आते थे ना तो यहाँ पर है ना घास भी काफ़ी कटी वगैरह थी, और वाशरूम वगैरह भी सारे टूटे वगैरह थे। लेकिन अभी ये कि तरक्की होगी, वाशरूम वगैरह भी सारे अच्छे से बन गए, मार्बल लग गया है, और सिंक वगैरह जो टूटे हुए थे वो सारे बन गए। और अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पे फूल नहीं थे, फूल वगैरह भी आ गए। अहमद साहब कर रहे हैं नाश्ता अपना, मैंने कर लिया था अपनी बिरयानी के साथ नाश्ता, बच्चों ने भी समोसे खा लिए। जैसे ही ये समोसे, ड्राइवर साहब समोसे खा के फारिग होते हैं तो सवारियों को लेके आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। साथ में रहना जाना। सवारियाँ पूरी हैं सब अल्हम्दुलिल्लाह। चले, आ जाओ। किसी के साथ की कोई सवारी नीचे तो नहीं रह गई भाई? नहीं नहीं, ड्राइवर की कमी थी। चले जी, ड्राइवर भी आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ड्राइवर ने किन्नू खा लिया। अभी भी कौन से रेस्ट एरिया पे जाकर रुकना चाहिए? आगे वाले कौन सा वाला? लाहौर के अब कहीं नहीं रुकेंगे। नहीं अब नहीं, सीधे कौन घर। सा वाला? जहाँ पर चिप्स खाते जहाँ पे चिप्स मिलती है जी, चिप्स वाले पे रुकना है। तो अगला वाला तो आगे खानेवाल वाला आएगा। अल्लाह करे जी रास्ता यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर मिला है अल्हम्दुलिल्लाह से। बाकी आज के व्लॉग की नहीं तो माजरत, सुबह आपको दिखाने रहते कि मुल्तान से आगे बंद है, लेकिन खुला है। व्लॉग की माजरत इसलिए कर रहा हूँ जी कि आज आपको ट्रैवल व्लॉग देखना पड़ेगा। कल इंशाल्लाह फिर काफ़ी सारी फैमिलीज हमें मिलने के लिए आ रही हैं लाहौर में, हाँ जी, तो फिर उनसे मुलाकात भी करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल। सबकी अमानतें भी पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। बाकी मुल्तान वालों से तो जी रह ही गए। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी, लाहौर के जितने नज़दीक होते जा रहे हैं उतना ही मौसम ख़राब होता जा रहा है। और इस वक्त हम लाहौर से तकरीबन अभी भी 140 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन मौसम की सिचुएशन आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी धुंध है, धुंध। अच्छा, मुझे हमारे लगता है शहर में कि धुंध नहीं है। सुबह जो है ना हमारा वापसी आने का जो प्लान होगा ना वो काफ़ी ख़राब होगा, बहुत खराब होगा, है ना। इन दिनों में ना घर से निकलने के लिए गुरेज करें, बस घर से निकलते दफा गुरेज करें। हाँ, वो कहेंगे बहन भाई कि आप तो जा रही है और हमें मना कर रही है। ये देखें मेरी तो जी, मजबूरी है। बसें भी अपनी लाइट्स जो है ना वो ऑन करके आ रही हाँ, हैं। मेरी तो मजबूरी है। मेरी मजबूरी ना ये होती ना तो आप सबको पता है कि मैं एक दफा ठोकर खाई थी खाने वाल पर, उसके बाद मैं धुंधों में नहीं निकल। अभी जी हमारी भी कोई मजबूरी है, वो इंशाल्लाह जब कल के व्लॉग में या फिर इंशाल्लाह घर चल के आपको बताएंगे कि हमें ऐसी क्या मजबूरी थी कि हमें ऐसे अर्जेंट जो है ना लाहौर आना पड़ा। और अगर सूरज की बात करूं तो यहाँ पर हल्का हल्का अभी निकलना शुरू हुआ है, और हमारी तरफ इतना तेज और निकला हमारी है। तरफ इतनी तेज़ धूप थी, बल्कि यहाँ पीछे तक
खानेवाल तक मौसम ठीक मिला है, हाँ जी। उसके बाद फिर मौसम ख़राब होना शुरू हुआ है। आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही धुंध जो है ना डेरे डाल रही है। बार बार पूछता हूँ कमेंट्स में, लेकिन लाहौर वालों तुमने अच्छा नहीं किया, कमेंट्स में बता तो सकते हो कि इधर काफ़ी धुंध पड़ रही है। अहमद भाई हम लाते हाँ। हम दूधों के बाद का प्रोग्राम रखते हैं। हाँ चलें जी, जो अल्लाह को मंजूर। अभी होता वो ये जो मंजूर खुदा हो। अभी पहुंचने वाले हैं जी चिप्स वाले रेस्ट एरिया पर। हाँ और जी। जैसे ही पहुंचते हैं फिर इंशाल्लाह वहाँ से चिप्स खाएंगे, उसके बाद फिर मूव करेंगे जी लाहौर के लिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मौसम चेक करें जी, मौसम चेक करें। कौन से रेस्ट एरिया पे पहुंच गए राबिया? चिप्स वाला। यहाँ से खाएंगे जी चिप्स बच्चे, और मैं तो पीऊँगा जी चाय, क्योंकि मेरा चाय के बगैर गुजारा नहीं है। तो मैंने भी चाय पीनी है। मत मेरे सर में दर्द है, मैं गोली मेडिसिन लेना भूल गई घर से। मुझे हाँ यहाँ पे मिलेगी नहीं। यहाँ नहीं मिलेगी, वो निम्स वाली साथ ही लेके आती ना। वो भूल गई जल्दी जल्दी में। चले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छाता तो भरे आप। हम इधर लगा देते हैं ना सामने। नहीं है जगह छाते। असल सर्दी का मजा यहाँ पर है। मैं चाय ठंडी पड़ गई। मुंह से धुएं चेक करे राबिया के। खाओ बच्चों खाओ, चिप्स आ गई है जी, चाय आ गई है। चाय तो ठहर गई। ठंडी हो गई? हाँ पियो, पी के देखो हाँ, तो हाँ। यही किनारे। हाँ वाकई ठंडी हो गई। ये देखो। चलें जी, यहाँ पर इस व्लॉग का करेंगे इख्तिताम। हर दफा अहमद साहब मुझे चाय ठंडी करके देते हैं। इख्तिताम करते हैं, मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल लाहौर में। अपना हाँ बहुत जी। सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करके अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। धुंध चेक, सर्दी चेक कराओ, चेक कराओ, वो चेक करें। मुझे जैकेट पहननी पड़ेगी अभी से। हाँ